हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। हमने स्टार्ट करा था बच्चों हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में हमने काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। आई होप आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। जो बच्चा अच्छे से नोट्स बना रहा होगा उसे 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, सारी चीजें 1 बाई 1 लिखनी है जो क्लास में मैं आपको लिखवाता हूँ। फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी 1%। तो स्टार्ट करते हैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और कंसेप्ट ऐड ऑन करते हैं। 1-2 क्लास का चैप्टर और बचा है, देन ओवर। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी कहां से, रेंटल इनकम। इस चैप्टर में हम बात करते हैं बच्चों कौन सी इनकम की, रेंटल इनकम की। जो हमारी इनकम आती है कहां से, रेंट रिसीव करके। अपना घर रेंट पे देना है, रेंट पे देने से जो पैसा मिल रहा होगा वो क्या है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, ये क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हाउस प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मेट क्या था हमारा, सबसे पहले हमें चाहिए होता है अपने को जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं देन म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आ गया तो क्या आ जाएगा, एनएवी आ गया। नेट एनुअल वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एट द रेट 30%। ओके, ये 24 वाले डिडक्शन माइनस करेंगे 30%। रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी है हाउस प्रॉपर्टी के जो भी खर्चे हैं, राइट, ये सारी चीजें माइनस कर। अगला स्टेप देखो, अब अगला क्या अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बच्चे अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो घर को बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया होगा, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, या फिर घर खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट, ये भी अलाउड है, ये घटा सकते हैं। ये दोनों माइनस करके आ जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इतना काम आपको करना होगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, जीएबी कैसे निकालते थे एक बार और देख लो। सबसे पहले फेयर रेंटल और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से ले लो हायर। फेयर, ठीक है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से हायर ले लो। फिर जो हायर सेलेक्ट किया आपने उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो। लोअर वाला ले लो, कौन सा ले लो, लोअर वाला। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट दोनों को कंपेयर कर लो, हायर ले लो, दैट इज जी। ओके, इजी केस था, जी भी निकालना सीख लिया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो पिछली वीडियो देख ले, वहां से कवर अप कर ले। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की। म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होता है घटाना, बट म्युनिसिपल टैक्स में कंडीशन ये थी पेड बाय ऑनर होना चाहिए तभी अलाउड होगा। टीनेंट ने पे करा तो अलाउड नहीं होगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने करा था। इंटरेस्ट ऑन लोन एक तो करंट ईयर का माइनस होगा और प्री वाला भी माइनस। करंट ईयर का तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लोन टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन जो भी है वो 24B में अलाउड है। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, जब घर के लिए लोन ले लिया, अब लोन ले लिया, घर बनने में लग गए 2 साल, तो 2 साल का बच्चे इंटरेस्ट है उसको कहते हैं प्रायर पीरियड इंटरेस्ट। जब घर बन रहा था उस टाइम तो रेंट पे नहीं चढ़ा था, उस टाइम तो इनकम ही नहीं थी, मैं घटाता कहाँ से। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा खर्चा तो हुआ है पर इनकम नहीं थी उस टाइम। गवर्नमेंट कहती है अब घटा लो, कोई बात नहीं, जब तुमने रेंट पे दिया, जब पैसा आ रहा है ना, तो पहले वाला खर्चा अब घटा लो। अब घटा लो मतलब प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट अब घटा सकते। 5 बराबर इक्वल इंस्टॉल प्रायर पीरियड इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना, 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है। फिर ये कंसेप्ट हमने समझ लिया था, फेयर रेंटल वगैरह। ठीक है, अनरियलाइज रेंट क्या होता है, अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी किया था ना हमने, वैकेंट फॉर फुल ईयर, ये वैकेंसी वाला पार्ट। ठीक है, वैकेंट फॉर सम, तो ये अच्छे से कवर अप कर लेना। जिन बच्चों ने भी नहीं किया वो अच्छे से कर लेना। वैकेंसी और अनरियलाइज रेंट मीन्स जो रिकवरी नहीं हो रहा, कस्टमर दे ही नहीं रहा है, हम उससे मांग मांग के थक गए, वो देता ही नहीं। ठीक है, फिर अपनी प्रॉपर्टी खाली कराओ, लीगल एक्शन लो, फिर देता है या नहीं देता देखते। ठीक है, अगर फिर भी ना दे तो उसको बोलते हैं हम अनरियलाइज। जो इरिकवरेबल है, जो बेड डेट हो गया, उसे क्या कहते हैं हम, अनरियलाइज। रूल 4 बेसिक कंडीशन थी। फिर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, फ्यूचर में कभी उसको अकल आ गई वो हमारा रेंट वापस दे जाए। अगर बच्चों रेंट वापस दे के जाता इन फ्यूचर, डूबा हुआ रेंट पास्ट का,
तो जब भी वापस मिलेगा वो उस ईयर की इनकम मान ली। अब प्रॉब्लम ये कौन सी हेड की इनकम मानी, 2 साल पहले जो रेंट डूब गया था अब वापस आए, हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम वापस, ठीक है। उसके साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मान लो 2 साल पहले मेरा कोई किराएदार था, वो रेंट लेके भाग गया, उसने पैसे नहीं, 10-20 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये नहीं, आज आके कहता है ये लो 20 हज़ार प्लस 5 हज़ार इंटरेस्ट भी लो। तो जो 20 हज़ार है बच्चों वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और जो 5 हज़ार है वो क्या है हमारा, वो इंटरेस्ट इनकम है, इनकम अंडर द हेड अदर्स लिखा हुआ है, ठीक है। जिनके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो पहले पिछली वीडियो देख के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते। वैकेंसी वगैरह का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था, उसकी प्रैक्टिस कर ली ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन है, मिस्टर आर टेकन अ लोन, मिस्टर आर है उसने एक लोन लिया हुआ है ऑफ ₹10 लाख, लोन कितने का है 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है फ्रॉम एच डी एफ सी 1/4/2019 को। पहले तो ये डेट लिखो लोन लिया कब, सॉल्यूशन 1/4/2019, ठीक है। तो लोन लिया, घर बनेगा फिर 12% पे, कितने का लोन है 10 लाख रुपए का, ठीक है। कितने परसेंट पे लिया हमने 12%। हाउस कंप्लीट हो गया 1 जुलाई 2022 को बनके। 2019 में बच्चों हमने लोन लिया, लोन कब लिया है देखो 2019 में, और घर बनके कब कंप्लीट हुआ अपना 2022 में, 2022 में 1/7/2022। अब बताओ कितना टाइम लग गया सर, पूरा 19 20 21 देन 22 में बना। चलो 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट करते हैं, 1 अप्रैल 2019 से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, 20 तक ना, कितने महीने हो गए 12 महीने। फिर 20 से 21 तक 12 महीने, और फिर 21 से 22 तक यहाँ पर भी 12 महीने, ठीक है। तो मैंने एक कंडीशन लिखवाई थी इंटरेस्ट ऑन लोन में, जब कभी भी घर बन जाएगा, जब घर बन जाएगा उससे पहले वाला 31 मार्च लेना, 1 जुलाई को काउंट नहीं करना, हमें क्या काउंट करना है 31 मार्च 2, जस्ट उससे पहले वाला 31 मार्च, इस पे रुकोगे, इससे पहले वाले 31 मार्च। अब यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक कितने महीने हो रहे हैं, तो सिंपल है, पता चलेगा कितने महीने हो रहे हैं, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 3 साल हो रहे हैं सर। घर बनाने में कितना टाइम लगा दिया इसने, 3 साल लगा दिया घर बनाने, 3 years यानी 36 मंथ तो बोलते हैं प्रायर पीरियड इंटर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटर, ठीक है। जब घर बन गया तो 1 जुलाई 2022 से हमने रेंट पे दे दिया, 22-23 हमारा असेसमेंट ईयर है, और 23-24 हमारा करंट ईयर है, सॉरी इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर और इसको बोलेंगे असेसमेंट। जिस ईयर की इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस, ठीक है। तो 22-23 जो 2022 और 23 है उसमें हमने इनकम अर्न कितनी करी होगी, कितने रुपए पे रेंट पे दिया, एंड लेट आउट कर दिया 1 लाख रुपीज पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्स पे करा है 20,000, तो 1 जुलाई से रेंट पे दिया। अब देखो सॉल्यूशन, 1 जुलाई 2022 से रेंट पे दे दिया 1 लाख रुपए, घर बन गया तो रेंट पे दे दिया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तक वो किराए पे, 9 मंथ रुकोगे ना 31 मार्च को, के बाद भी रेंट पे है कोई बात नहीं, बट हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इनकम लेनी होती है। तो 1 अप्रैल को तो घर ही नहीं था हमारे पास, कब घर आया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से ले लेंगे। 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक कितना रेंट मिला, तो रेंट मिला हमें 1 लाख रुपए पर मंथ, 9 महीने तक लाख रुपए, यही जीएबी है, यही क्या है हमारा जीएबी है 9 लाख रुपए, क्योंकि इसमें फेयर रेंट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, कंपेयर किसे करोगे, कुछ है ही नहीं, ठीक है। फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, जीएबी में से बच्चों म्युनिसिपल टैक्स माइनस करोगे कितना हो जाएगा, अपना म्युनिसिपल टैक्स है 20,000 पेड बाई ऑनर है,
कुछ नहीं है, 8,00,000 NAV आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। अब बताओ बच्चों आगे कैसे करना है। ठीक है, NAV निकालने के बाद अब क्या करते हैं हम, 30% और माइनस, कितना 30%, तो 30% और माइनस करो, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो अंडर सेक्शन 24A, कितने परसेंट, 30%, 30% इसका कितना हो जाएगा 264, ठीक है 264। तो GAV आ गया, GAV में से माइनस किया हमने म्युनिसिपल टैक्स, NAV आ गया, NAV में से माइनस किया हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक और चीज माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में, एक तो करंट ईयर का ले लो और एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट देखो कैसे करो, बताओ करंट ईयर का कितना लोगे। घर कब से किराए पे दिया सर, 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने, पर कभी भी 9 महीने का नहीं लेना, पूरे साल का ले लेना, 1 अप्रैल से ले लो इंटरेस्ट, कोई बात नहीं। घर रेंट पे तुमने 1 जुलाई से दिया, कोई बात नहीं, बट करंट पीरियड में 12 महीने का ले लो। क्यों, क्योंकि हमने 31 मार्च तक का ही लिया है प्री में। देखो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, ये तो हमने छोड़ ही दिया। घर तो 1 जुलाई को बना था ना, लेकिन प्री में कितना काउंट किया, कभी फ्रैक्शन ना आए। देखो डेट कंप्लीट होने का कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूंगा 17 सितंबर को घर बन रहा है, कोई बात नहीं, बनने दो, इससे पहले वाला 31 मार्च पे रुक जाएंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ओनली, जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो 31 मार्च को रुकोगे, यहां से यहां तक का प्री मान लोगे और इसके बाद वाला करंट ईयर। तो लोन कितने का है, 10 लाख रुपए का है बच्चों, करंट ईयर का कितना 12%, मतलब 1,20,000। 10 लाख का 12% किया मैंने, करंट ईयर का आ गया 1,20,000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम। अब प्री में कितना टाइम लग गया था, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 का 31 मार्च, 1 जुलाई नहीं लेना, कौन सा लेना 31 मार्च, जिस दिन घर बन जाएगा बच्चों उससे ठीक पहले वाला 31 मार्च ले लो। ओके, तो ये तो हो गया करंट ईयर की कहानी। प्री का कैसे निकालें सर, प्री का भी निकाल लेंगे, लोन है 10 लाख का, 10 लाख का करोगे 12%, 3 साल तक, ठीक है ना, कितने साल, 3 साल। सर ये तो हो गया 1,20, 1,20, 1,20, 3,60,000, तो कोई दिक्कत है तो क्या पूरा ले लें 3,60,000, 3,60,000 क्या बच्चों पूरा ले लोगे, पूरा अलाउड है या कुछ और अलाउड है, बताओ प्री वाला, कि आ तो 360 रहा है भाई, 3 साल का इंटरेस्ट घर बनाने में 3 साल, पूरा नहीं लेना, डिवाइड बाई 5 ऐसा लिखा हुआ था कहीं, देखो तुम्हें याद दिला देते हैं कहाँ लिखा हुआ था। इंटरेस्ट फॉर द पीरियड प्रायर टू द ईयर इन विच हाउस वाज परचेज, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड, खरीदने से पहले या बनाने से पहले का इंटरेस्ट। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट टू बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक बार में नहीं देना पूरा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। 3,60,000 आया है, पूरा नहीं देना, 3,60,000 को बच्चों अपने कैलकुलेटर लो और 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 72,000, तो 1,20,000 अभी 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, रेंट भले ही 9 महीने का मिला है कोई बात नहीं, बट पूरा इंटरेस्ट इस साल का इसी साल मिल जाएगा। और पिछले जो घर बनाते टाइम का इंटरेस्ट है वो 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, मतलब 72 72 लगातार, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1,20 और 72, 190। अब ये 8,80,000 में से बच्चों दोनों माइनस कर देना, 8,80,000 में से माइनस करो, पहला कितना है 2,64,000, ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे 1,92,000, तो 4,24,000 आ गया हाउस प्रॉपर्टी। देखो क्या आ गया, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये निकाल लिया, कितना आ गया 4,24,000। टैक्स निकालो इस पे फटाफट, किसी पर्सन की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से,
तो नॉर्मल इनकम है 424, इस पे टैक्स निकालो, टैक्स निकालोगे फिर रिबेट भी दे देना 87A की, जो भी टैक्स बनेगा, ठीक है 87A लगा दोगे, टैक्स जीरो हो जाएगा, याद है। चलो एक घर में 424 की इनकम आ गई, मान लो मेरे पास एक घर और होता बच्चों, एक और घर है मेरे पास, दूसरा घर का जीएबी एनएबी सब करा, उसमें लॉस निकल जाए, लॉस निकला 3 लाख, तो क्या करें अब बताओ। अब नया कंसेप्ट देखो थोड़ा सा और, अगर लॉस निकल जाए तो उसके साथ कैसे डील करना है, क्या हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर लें, कर सकते हैं ऐसा, क्या लगता है। मान लो सैलरी से कमाया मैंने 5 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, एक घर में अभी कितनी आई थी इनकम, 4,24,000, और दूसरे घर में 3 लाख का लॉस हो गया, तो कैसे लिखूं यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी, एक घर में 424 की इनकम है, दूसरे घर से 3 लाख का लॉस भी आ गया, तो इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, तो 1,24,000। अगर आपके पास दो घर हैं, एक घर में इनकम है, दूसरे घर में लॉस है, दोनों को जोड़ दो, कितनी इनकम बताओगे, 1,24,000, एक घर और है मान लो भी लॉस है, मैं कह रहा हूँ 2 लाख रुपए, अब बताओ क्या करें। एक घर में इनकम है बच्चों 424, एक घर में लॉस है 3 लाख का, दूसरे घर में लॉस है 2 लाख का, अब ये तो उल्टा हो गया, 5 लाख का लॉस है, 424 की इनकम है, ये तो नेगेटिव आ गया, क्या गवर्नमेंट एडजस्ट कर, देखते हैं, तो कहते हैं सेट ऑफ करना, क्या करना, सेट ऑफ करना। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ कर लेना अपने ही हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रा हेड, टैक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड। अगर किसी लॉस फिर भी बहुत ज्यादा है, मान लो 5 लाख का लॉस है और इनकम कितनी है सिर्फ 424, तो नेट लॉस कितना बच रहा है, 76,000 हाउस प्रॉपर्टी, क्या किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी में इनकम है 5 लाख, क्या यहाँ से माइनस कर लूँ ये वाला 76,000, कहेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड है या नहीं, सॉरी दूसरे हेड में जा रहे हैं तो इंटर हेड, अपने ही हेड से एडजस्ट कर रहे हो तो इन, ठीक है इंट्रा हेड। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर लो, इसको बोलेंगे क्या, इंट्रा हेड। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर लो, इसको बोलते हैं इंटर हेड, ठीक है इस तरीके। पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, तो अभी हमने करा, फिर चलते हैं आगे की, ठीक है नोट करो। ठीक है ये डन। तो एक क्वेश्चन करा हमने सिंपल था, जिसमें क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट, ठीक है, और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेंगे आगे, कुछ और पार्ट देखो सेक्शन 70, 71, 71B, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अब आपको, इसको ध्यान से देख लेना सारा, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एक चैप्टर और है बच्चों हमारा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वहां पर एक छोटा सा टॉपिक आएगा, ये मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी में बता देते हैं। देखो क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया अभी, एक बार पढ़ते हैं फिर और समझते हैं। इफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस आ जाए, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम एनी अदर हाउस, कोई दूसरे अगर इनकम है दूसरे घर में तो वहां से सेट ऑफ कर लो, इसको बोलते हैं हम इंट्रा हेड एडजस्ट। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्ट, अपने ही हेड में हैं, दूसरे हेड में नहीं जा रहे, ओके। सेम हेड, कौन सा हेड है बच्चों, सेम, क्या बोलेंगे, इंट्रा हेड एडजस्ट। मतलब हमारे पास दो घर हैं, हाउस 1 एंड हाउस 2, पहले वाले में तो इनकम आ गई अच्छी खासी, मान लो 3 लाख रुपए, दूसरे घर से मेरा लॉस निकल गया, कितने का, 2 लाख रुपए का, कोई बात नहीं, माइनस कर 3 लाख और 2 लाख, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी मानी जाएगी, 1 लाख, इसे कहते हैं सेट ऑफ करना, बस और क्या है। भाई दो घर हैं, एक में लॉस आ रहा है एक में प्रॉफिट, दोनों को जोड़ दो, 4 घर होते, चारों घर में इनकम आती, चारों को जोड़ लेते, ठीक है, तो लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरे वाले घर से अगर इनकम,
अब मान लो पहले में भी लॉस है, दूसरे में और लॉस है, यानी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया 5 लाख। क्या करें, और कोई मेरे पास घर नहीं है, सिर्फ लॉस ही लॉस है, तो सेट ऑफ नहीं होगा। सेट ऑफ किसी दूसरे हेड से कर लें क्या। सैलरी है मेरे पास 6 लाख रुपए की, मैंने कहा 5 लाख का तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, 1 लाख रुपए की इनकम है, ले लो टैक्स। कैसे लोगे, गवर्नमेंट इसके लिए क्या रूल बनाती है देखते हैं। दूसरे हेड में जाओगे तो सारा एडजस्ट नहीं करने देंगे, थोड़ा सा करने देंगे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी से सेट ऑफ कर सकते, बिजनेस इनकम है वहां से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अदर सोर्स इनकम है, कर लो जी, सेट ऑफ कर लो, वहां से भी कर लो। बस कैजुअल इनकम से मत कर लेना। कहीं बोलो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस 10 लाख का, लॉस कितना 10 लाख का, और लॉटरी जीती हमने 12 लाख रुपए की, गवर्नमेंट से बोलो मैंने 12 लाख तो जीते हैं पर 10 लाख का लॉस है, माइनस करने दो 2 लाख पे ले लो टैक्स। ऐसा नहीं होगा, कैजुअल इनकम से अलाउड नहीं होगा, कैजुअल इनकम से अलाउड नहीं होगा। ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये लिख लेना सारा। अभी मैंने आपको क्या बताया वो अच्छे से नोट कर लेना है सब। क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, इफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रोड्यूस सच लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम एनी अदर हाउस, किसी दूसरे हाउस से जाओ और उससे सेट ऑफ कर लो, इसे क्या कहते हैं हम, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। ये टॉपिक डन। दूसरा देखो सेक्शन 71 क्या कहता है, अगर अनएडजस्टेड लॉस है तो कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड, दूसरे हेड से कर लो, इसको कहते हैं हम इंट्रा हेड एडजस्ट, सॉरी इंटर हेड एडजस्टमेंट। नॉट अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम से अलाउड नहीं है। मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम अदर हेड एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, सेट ऑफ तो समझ आ गया। देखो फिर से देखो, आपके पास एक घर है प्यारा सा, आपने उसको दे दिया बच्चों रेंट पे, पूरे साल इनकम आई, कितनी इनकम आई सर, 3 लाख रुपए कमाए यहाँ। एक घर और है, इसमें पता नहीं कैसे नालायक किराएदार आए थे, थोड़ा थोड़ा सा रेंट देते थे, लॉस हो गया सर हमें। कितने का लॉस हुआ पता चला, 6 लाख रुपए। मैंने पूछा और कहाँ से कमाते हो तुम पैसे, वो कहता है मैं ऑफिस जाता हूँ, सैलरी है हमारी 9 लाख रुपए की। अब बताओ दूसरे घर में लॉस है 6 लाख का, पहले घर में इनकम है, बहुत खुश होगा। दूसरे घर में लॉस है, अब कहेगा गवर्नमेंट से 9 लाख रुपए कमाए, 3 लाख कमाए, 12 लाख, गवर्नमेंट ये थोड़ी कहेगी लॉस हुआ हटाओ उसको सही, नहीं, मैं कहूंगा भाई 6 लाख रुपए का लॉस है, का प्रॉफिट है, नेट कर लो इसको, छोड़ लो। 3 लाख का लॉस अभी भी है। अब गवर्नमेंट कहेगी 3 का लॉस है, कोई बात नहीं ये छोड़ो, 9 पे टैक्स दे दो, मैं कहूंगा ऐसे कैसे इसको छोड़ दूं, लॉस हुआ है तो। 9 लाख रुपए कमाए मैंने, 3 लाख का लॉस और है, ये सैलरी है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, और हाउस प्रॉपर्टी में नेगेटिव एडजस्ट। और 5 लाख 9 में से 3 का कितना बचता है, 6 पे टैक्स ले लो, गवर्नमेंट कहेगी नहीं, 3 लाख नहीं करने देंगे, 2 लाख कर लेना। अगर दूसरे हेड में जा रहे हो तो एडजस्ट करने देंगे 2 लाख, मैंने कहा चलो 3 लाख में से 2 लाख कर, 7 लाख पे अब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले ले। समझ आया, पहले घर से इनकम थी 3, दूसरे घर से लॉस था 6, तो अभी भी लॉस बचा 3 का। हाउस प्रॉपर्टी में 9 लाख की इनकम है, 2 लाख सेट ऑफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, कहते हैं सेट ऑफ कर लेना। इंटर हेड एडजस्टमेंट, दूसरे के घर में घुसोगे तो इंटर हेड है, अपने ही घर में रहोगे इंट्रा हेड है। फिर इतनी बात आ गई समझ कि सैलरी में 9 लाख है तो 2 लाख का सेट ऑफ हो जाएगा, 7 लाख पे टैक्स दे देंगे, अगला साल आएगा नेक्स्ट ईयर। अब 1 लाख का जो लॉस बचा हुआ है उसका क्या, उसको बोलूंगा अगले साल करूंगा, भाई अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल, अगले साल फिर से हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2, इसमें इनकम फिर से आई 3 लाख, इसमें लॉस हो गया, इसमें क्या हो गया, मान लो लॉस हो गया कितना, 4 लाख। अब फिर से सैलरी इनकम है मेरे पास 9 लाख, 10 लाख हो गई, चलो सैलरी भी बढ़ गई इस बार तो। अब बताओ क्या करें, 1 लाख का पुराना लॉस है, 1 लाख का ओल्ड लॉस है, 3 लाख की इनकम, 3 से 3 तो एडजस्ट हो जाएगा, 1 लाख का लॉस बचेगा। पहले करंट ईयर का करना है, पहले काम करंट ईयर। इस लॉस को क्या सैलरी से एडजस्ट कर लें, हाँ कर लो, 9 लाख। सैलरी से तो सर 2 हो सकता है, ये वाला भी कर लो, नहीं ये वाला नहीं कर, पुराना अगर जो लॉस है वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकते,
तो सर ऐसे कर लेते, 3 लाख की इनकम है, ये 4 लाख है, इस 4 में से 2 तो इससे सेट ऑफ कर लो और 2 यहाँ से कर लो, क्योंकि ऐसा भी नहीं करना। पहले बच्चों क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी का नेट कर लेना, हाउस प्रॉपर्टी से हाउस प्रॉपर्टी का नेट पहले करना है। मतलब इसकी इनकम और इसके लॉस को पहले देख लो, क्या अभी भी लॉस बच रहा है, यस, तो दूसरे हेड में चले जाओ। क्या पिछले साल का भी कोई ब्राउड फॉरवर्ड लॉस है, हाँ है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड में नहीं जाने देंगे इसको 1 लाख को। और ऐसे भी नहीं करने देंगे कि इसमें से 4 लाख 2 लाख दूसरे हेड में भेज दो और फिर सेट ऑफ कर लेंगे, पहले यही सेट ऑफ होगा इससे। देखो, अनएडजस्टेड लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ अदर हेड, ठीक है, नॉट अलाउड टू सेट ऑफ कैजुअल इनकम, ये भी पढ़ लिया। बाकी बच जाए 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ हो सकता है दूसरे हेड से, फिर भी बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। Unadjusted loss is allowed to carry forward to the subsequent year, but for maximum period of 8 year. अगले 8 सालों तक ट्रांसफर करते रहना जब तक इनकम ना मिले हाउस प्रॉपर्टी में, जब तक इनकम ना मिले कहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। दिस लॉस सेट ऑफ ओनली फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैरी फॉरवर्ड वाला हाउस प्रॉपर्टी से ही सेट ऑफ होगा। मतलब एग्जाम्पल से देखो, 2022 हाउस 1, हाउस 2, मान लो एक घर में मेरी इनकम है 3 लाख, दूसरे घर में लॉस हो गया 6 लाख, बताओ नेट कितना है, तो लॉस आ गया 6 लाख, 6 और 3, ये प्लस है ये माइनस, 3 लाख का लॉस आ गया। पता करो कोई बिजनेस इनकम है क्या, सेट ऑफ हो जाएगा 2 लाख रुपए ये लॉस। ओके, बिजनेस इनकम है क्या, या फिर कैजुअल इनकम ना हो, बस अदर इनकम हो, कोई सैलरी इनकम हो कोई, चलो मेरे पास है, ये सारी इनकम मिला के है 5 लाख, इसमें से 2 लाख सेट ऑफ करना पड़ेगा, 1 लाख अभी भी बच गया, कैरी फॉरवर्ड कर लो। अगले साल ये वाला लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही हो सकता है, वो भी लास्ट में मतलब अगले साल पहले हाउस 1 और हाउस 2, इसमें इनकम है 5 लाख, इसमें लॉस है सिर्फ 3। अब बताओ हाउस प्रॉपर्टी में इनकम अभी लॉस सेटअप, कोई दिक्कत, लेकिन पहले ये वाला लॉस माइनस। उसके बाद अगर ये लॉस होता सर 4 लाख 5 लाख रुपए या 6 लाख होता, बताओ 6 लाख और 5 लाख, 1 लाख नेगेटिव आ जाता, 1 लाख नेगेटिव आ जाता तो दूसरा हेड ढूंढना पड़ता। सैलरी है क्या, हाउस प्रॉपर्टी है क्या, यानी कि पहले ही साल जब लॉस हो उसी साल दूसरे हेड में जा सकते हो, उसके बाद उसको लेके दूसरे हेड में नहीं जा सकते। और इसका नंबर अगले साल बाद में आएगा, लास्ट में, पहले नहीं आएगा, पहले करंट ईयर को निपटाएंगे, बाकी पिछले साल वाले को बाद में देखें, ठीक है। करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंस को पहले सेट ऑफ करो, लॉस है एक घर में, दूसरे घर में इनकम है, पहले इनको सेट ऑफ कर लो, उसके बाद ब्राउड फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल का जो लॉस है उसको देखो, ठीक है। तो ये सेट ऑफ। अच्छा, ये लॉस 1 लाख इस साल नहीं हो पाया तो कब होगा, उससे अगले साल चले जाओ, उससे अगले साल चले जाओ, कितने साल तक ले जा सकते हैं, 8 साल। अगर 8 साल में भी नहीं है तो फिर बेकार हो गया, फिर तुम्हें एडजस्ट नहीं करने का बेनिफिट नहीं था, ठीक है। तो ये नोट्स लिख लो, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत कर लिख लो इसको अच्छे से। तो प्रॉपर नोट्स बना के बच्चों इसके लिख लेने हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आज आपको बता दिया। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिस घर में तुम खुद रहते हो, एक घर और है अपने पास तो हमने रेंट पे दे दिया, एक घर और है इसको भी हमने रेंट पे दे दिया, यहाँ से इनकम आई यहाँ से लॉस आया, कोई बात नहीं, इस घर का क्या करें, इस घर की, ये तो मैंने रेंट पे दिया ही नहीं, रेंट पे नहीं दिया कोई बात नहीं, मत दो। तो क्या इसकी भी इनकम कंप्यूट होगी, जीए भी निकालेंगे, ए भी निकालेंगे, ठीक है। अपनी बुक्स में देखना, अगर आपके पास बुक्स है तो वहां से देखना एक बार, जीएवी कैसे निकलेगी, जो घर जिस घर में हम खुद रह रहे हैं उसका तो रेंट मिल ही नहीं रहा, कैसे कंपेयर करें, एनईवी कैसे आएगी, म्युनिसिपल टैक्स कैसे होगा, म्युनिसिपल टैक्स तो पे 30% कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस।
अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो लेट आउट प्रूफ, क्या थी, लेट आउट, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड, साथ में ये पढ़ा इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर बच्चों आपने लोन, घर बनवाने के लिए हमने लोन लिया है, इस पे क्या निकाला था हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या ये घटाने दिया जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से, अलाउड है, करंट वाला भी अलाउड है और प्री वाला भी अलाउड है। अगर ये लोन हम आउट ऑफ इंडिया से ले लें तब भी अलाउड होगा क्या, इफ लोन टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया से लोन ले लिया जाए तब क्या होगा बच्चों, अगर आउटसाइड इंडिया से लोन लिया जाएगा तब जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, मान लो यूएस से लोन लिया है हमने घर बनवाने के लिए, बात नहीं, 50 लाख रुपए, इंटरेस्ट कहाँ दोगे, यूएस वाले बैंक को दोगे, जब उनको इंटरेस्ट दोगे तो उनका टीडीएस काट ले, टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर टीडीएस कट करा है उनका तब तो घटाने देंगे। अगर इंडिया के बंदे ने लोन लिया है आउट ऑफ इंडिया से और उनको इंटरेस्ट देते टाइम टीडीएस नहीं करा, टीडीएस नहीं करा तो इंटरेस्ट लोन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस बात को लिख लेना, ये पार्ट भी आपको बता दिया। चलो ये नोट कर लो, बाकी करते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये हो गया सारा, नोट कर लो क्या है पूरा।